वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो पिछले दिनों हमने आपको इक्वेशन सेट करना सिखाया था उससे आगे उसी में क्वेश्चन था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, तो आज हमने कहा था 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज दोनों के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम अपने क्लास से जुड़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना छोड़ दिए हैं, जल्दी लाइक कीजिए तो, और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपके क्लास 10th के या 9th के स्टूडेंट हो या जानने वाले हों उनके साथ शेयर किया कीजिए। हम इंटायर सिलेबस की तैयारी उनकी करा देंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते कैसे हैं? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये चीज हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हमने कहां सीखा था? क्लास 9th में हम लोगों ने सीख लिया था। उसमें हमने बताया था किसी भी इक्वेशन का पहले क्या करते हैं? सॉल्यूशन, एटलीस्ट कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड देन बाय assuming one of them वेरिएबल। एक वेरिएबल को एज्यूम्ड करके हम 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड देन रिप्रेजेंट इट। देन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। उसके बाद उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सॉल्यूशन फाइंड करने के चक्कर में जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो वैसे कंडीशन में इक्वेशन का फॉर फाइंडिंग solution of equation we try to find the value of variable that having coefficient 1, 2, 10, 5, 4, 8 etc. फर्स्टली सबसे पहले इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको यहाँ पे कोई इक्वेशन दिए हुए है 2x + 3y = 7, तो यहाँ पे इक्वेशन में हम किसका वैल्यू निकालने चलेंगे? यहाँ पे 1 नहीं है तो हम 2 का निकालने चलेंगे। दैट मीन्स 2x = 7 - 3y, 2 के न्यूमेरिक कोफिशिएंट वाला। अब यहाँ पे x = हो जाएगा 7 - 3y/2। इस तरह से क्या होगा? डेसिमल में भी आएगा तो पॉइंट जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, और जो टर्मिनेटिंग होगा उसका आप रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के कार्टेशियन शीट पे आसानी से कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे आसानी से कर सकते हैं। /2 रहेगा तो इसको एज्यूम्ड करके भी आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अगर 3 का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? y के वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 3y/2 क्या हो जाएगा?
7 माइनस 3 इंटू 1/2 पूरा पूरा कट जाएगा। 7 में से 3/2, 7 में 3 जाएगा 4/2, कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम y 1 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम y के जगह पे -1 ले लें, क्या ले लें -1 ले लें, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू -1/2 दैट इज 7 प्लस 3/2 दैट इज 10/2, 10/2 विच विल बी 5। अगर -1 लेते हैं तो ये 5 आ जाता है। फिर इसी तरह से ऑड लेंगे तब ना ऑड में से ऑड कट के इवन आएगा और इवन 2 से कट जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होकर के। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं +3 ले लेते हैं। तो 7 माइनस 3 इंटू 3/2, 7 माइनस 9/2 विच इज -2/2, कट के कितना होगा -1 हो जाएगा। तो अगर हम यह 3 लेते हैं तो यह हमारा कितना हो जाता है -1 हो जाता है। अब यहाँ पे हमको 3 सॉल्यूशन निकल गया, 1 2 3, 3 सॉल्यूशन इसलिए हम लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे का ये कैलकुलेशन ठीक है और ये तीसरा कैलकुलेशन ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन अगर हमारा गलत हो जाए तो लाइन तो हमारा यहाँ चला जाएगा, जबकि दूसरा कैलकुलेशन हमारा ये होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके जब भी सॉल्यूशन होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसीलिए कोलिनियर पॉइंट का सेट कम से कम 3 और मोर कहा जाता है। तो हम 3 सॉल्यूशन लेते हैं ताकि हम गलती हमसे न हो, हम गलती न कर सके। अगर गलती हो भी तो वो नोटिस में आ जाए, वो पकड़ा जाए, ठीक है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे किताब में 2 सॉल्यूशन पे भी बना देता है इक्वेशन, लेकिन आप लोग 2 सॉल्यूशन से बनाने से गुरेज करेंगे, आप 3 सॉल्यूशन से बनाइए, आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी, इक्वेशन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर। तो आइए अब हम इसे प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करने के लिए पहले हमारा वर्टिकल लाइन, जो कि हमारा कौन सा एक्सिस कहलाता है y एक्सिस कहलाता है, को ले लेते हैं। यह हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। इसके बाद हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा x एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस ले लिए। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। पहला हमारा सॉल्यूशन क्या है 2,1। पहला सॉल्यूशन हमारा क्या है 2,1। आइए इसको भी हम नाप के ही ले लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6। अब इसको चूंकि हमारा ग्राफ पे आप 2 4 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, तो हम इसे 2 ले रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22। 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ पे
हमारा जो सॉल्यूशन आया है x2 और y1 आया है, x हम 2 लिए हैं और y1 आया है, इन दोनों के बीच में हो गया है। ठीक है, यह 2,1 हो गया, यह क्या हो गया 2,1 हो गया। दूसरा 5 और -1, x 5 लिया है तो 4 और 6 के बीच में, और ये -1 हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर है x -1 लिया है तो y 3 हो गया है, x -1 लिया है तो y 2 और 4 के बीच में 3 हो गया है। यहाँ पे हमको 3 सॉल्यूशन फाइंड हो गए। पहला हो गया 2,1, क्या हो गया 2,1। दूसरा हो गया -1,3, सॉरी x 5,-1, 5,-1 हो गया। और तीसरा जो हमारा सॉल्यूशन हो गया -1,3, -1,3 हो गया। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट कर देंगे। और इसी ग्राफ का, इसी इक्वेशन का नाम हो जाएगा 2x + 3y = 7। क्या हो जाएगा 2x + 3y = 7। ठीक है, इस तरह से हम दोनों ग्राफ को प्लॉट करके जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो 3 कंडीशन बनता है। वो हो सकते हैं कोइंसिडेंट, वो हो सकते हैं पैरेलल, और वो हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग। तो इन तीनों कंडीशन में हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आइए अब हम इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 के 3 क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, हरी अप। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, तुम उस वक्त जितने साल की थी उसका मैं 7 गुना था। दोनों का प्रेजेंट एज x और y मान लेते हैं, माना डॉटर y है, तो 7 साल पहले आफ्ताब क्या हो जाएगा, लेट आफ्ताब इज इक्वल्स टू x, डॉटर इज इक्वल्स टू y। तो x -7, 7 साल पहले, डॉटर का 7 गुना था, 7 × y - 7, यह कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7y - 49। अब ये उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7y + 42। यह इक्वेशन 1 हो गया। इसका हम फंक्शन यहां पे ड्रॉ कर लेंगे 1, 2, 3। अगर हम y के जगह पे 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, y के जगह पे 1 लेते हैं तो 7 × 7, 42 में से 7 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 में से 7 जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 7 × 3 = 21, 42, 21 हो जाएगा, -21, कितना हो जाएगा -21 - 35। इसी तरह से अगर हम 6 ले लेते हैं तो 7 × 6 = 42, यह हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए। और भी यहाँ माइनस ज्यादा बढ़ा गया है तो और एक बढ़ा लेते हैं सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, y = 7 ले लेते हैं तो 7 × 7 = 49 - 42, ये भी 7 हो जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन में इसी का कहा जा रहा है, फिर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद, तो आफ्ताब कितना हो जाएगा x + 3, और उस वक्त वो 3 गुना हो जाएगा बेटी का y + 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा x = 3y + 3 × 3 = 9 - 3, 9 - 3, x = 3y + 6। इसका अगर हम फंक्शन ड्रॉ करने की बात करें या 3 सॉल्यूशन अगर इसके निकालने की बात करें तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा x और y। अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 दूनी 6 और 9 6 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 12। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 × 3 = 9 और 6,
यह 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। यह हो जाएगा 10, 20, ग्राफ में 10, 20 आता है ना, 30, 40, 50, या आप 5, 10 भी ले सकते हैं, है ना। कितना कितना? 5, 10, 15, 20, 25। फिर यहाँ पे -5, -10, -15, -20, -25, -30। यहाँ पे हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पे हो जाएगा -5, -10, -20, -25, -30, -35। अब इन सब को हम एक्सप्रेस करेंगे -35 और 1। x इज इक्वल्स टू कितना लेना है? -35 और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। यहाँ पे लाइन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है 3 - 3 21। अगर हम x -21 लेते हैं, 20 है यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू भी हमारा 7 हो जाएगा। अब हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। यह जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा, यह इक्वेशन कहलाएगा x इज इक्वल्स टू 7y - 49। x इज इक्वल्स टू 7y - 49। अब दूसरा इक्वेशन है x अगर 9 लेना है तो y 1 हो जाएगा। x अगर 9 लेना है तो y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर है x अगर 2 लेना है, x अगर 12 लेना है, 10 और 2 12, तो y जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 1 2। अगर हमको x इज इक्वल्स टू 15 लेना है तो y हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम इसे मिला देंगे। ये दोनों आगे जा करके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आगे जा करके, लेकिन आपको हल नहीं मालूम करना है, आपको सिर्फ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो हल इंटरसेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 3y + 6 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3y + 6, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब हल मालूम करना होता तो इसको बढ़ा करके हम इंटरसेक्ट जरूर करते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल। 3 बल्ला और 6 बॉल खरीदता है। तो पहला इक्वेशन जो उस दिन हमारा बना था वो x प्लस 3 बल्ला और 6 बॉल 3x + 3y से बना था। 3x + 6y इज इक्वल्स टू 39। पहला इक्वेशन क्या था? 3x + 6y इज इक्वल्स टू 3900। यहां से 3 कॉमन ले लिए थे तो x + 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब इस इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 1300 - 2y, यहाँ पे हम फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे। यह जो हमारा इसमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन जो फाइंड किया जाएगा, इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू 200 लेते हैं, कितना लेते हैं? 200 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 13 में से 4 जाएगा, ये 900 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 300 लेते हैं, कितना लेते हैं? 300, तो 3 दूनी 6, 13 में से 6 जाएगा, ये हमारा 700 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे 500 लेते हैं तो 5 दूनी 10, यह 300 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया था, आगे कहा था अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, मतलब x + 3y इज इक्वल्स टू कितना में इसने खरीदा था? 1300 में।
अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे। x और y, यहां पे उस तरफ जा करके 1300 माइनस 3y हो जाएगा। y के जगह पे अगर हम 200 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 13 6 हो जाएगा, यह 700 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 300 ले लेते हैं तो 3 3 9, 13 में से 9 जाएगा, 400 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे 500 ले लेते हैं या 400 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं तो 4 3 12, 13 में से 12 जाएगा, यहाँ पे 100 बच जाएगा। अब हम इसे प्लॉट कर देंगे यहाँ पे आसानी से। यह हो गया x और यह हो गया x डैश, y और y डैश। यहां पे हम लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, है ना। फिर यहां पे लेंगे हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। पहला हमारा इक्वेशन क्या का है, 900 और 200। x जो है 900 गया, 800, 900, 1000, 900 और 200, x 900 है तो y हमारा 200 है। फिर x अगर हमारा 700 है तो ये y 300 होगा, 700 पे 300 गया। फिर x इज इक्वल्स टू 500 है, x इज इक्वल्स टू 300 है तो y 500, x जो है हमारा 300 है तो y हमारा 500 हो गया है। अब इस इक्वेशन को हम यह इक्वेशन कहलाएगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। अब दूसरे इक्वेशन पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा इक्वेशन कहा जा रहा है 700 और 200, कितना है, 700 पे 200। x अगर हम 700 लेते हैं तो y हमारा 200 आ रहा है। फिर x अगर हम 400 लेते हैं तो यह 300 आ रहा है, 400 पे 300 आ रहा है। फिर x इज इक्वल्स टू अगर 100 ले रहे हैं तो यह हमारा 400 आ रहा है। अब हम इसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। यह जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यह x इज इक्वल टू 1300 माइनस x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y इक्वेशन हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमारे रिप्रेजेंट हो गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स एंड 1 kg एप्पल, मतलब 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। 2x प्लस 1y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो यहां पे हम ले लेंगे y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें x y, यहां पे अगर हम 40 लेते हैं, कितना लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 40 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 80। फिर x का वैल्यू अगर हम 50 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 60, 50 दूनी 100, है ना। x का वैल्यू अगर हम 40, x का वैल्यू 40 लिए तो 80, x का वैल्यू अगर हम 50 ऊपर उल्टा हो गया,
x का वैल्यू अगर 50 दूनी 100, 50 लिए तो y हमको कितना निकल करके आ गया 60। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 60 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा हमारा 40। दूसरा इक्वेशन कहा जा रहा है कि 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स। अब 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। इक्वेशन बन जाता है कितना का 300 का। तो यहाँ पे हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। इस इक्वेशन को हम दूसरे इक्वेशन से 1 2 3 रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे अगर हम x यहाँ पे ले लेते हैं 50, कितना ले लेते हैं 50 दूनी 100, तो ये भी हमारा हो जाता है 50। अगर हम x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेते हैं 40, तो y हमारा हो जाता है 70। अगर हम x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 60, कितना ले लेते हैं 60, तो ये y हमारा हो जाता है 30। अब हम इसे यहाँ पे लोकेट कर दे रहे हैं। बीस 40 60 80 100 120 140 160 180। 20 40 60 80 100 120 140 160 180। पहले है 40 80, इसका 40 और उसका 80। दूसरा है 50 60, इसका 50 और उसका 60। फिर तीसरा है 60 40, इसका 60 इसका 40। अब हम इसे ट्रेस कर देंगे। यह इक्वेशन हमारा क्या आएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। क्या इक्वेशन कहलाएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। दूसरा इक्वेशन है 50 50 50 और 50। y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। ये 40 50 और 50 दोनों का हो गया 50 50। फिर है 70 40 40 70 40 और 70। फिर है 60 30 60 और 30। ये तो लग रहा है एकदम पैरेलल हो गया 60 30 जी। ऊपर का इक्वेशन कहलाया y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, नीचे कहलाएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। दोनों नोट किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का कंप्लीट होता है। अगले रोज हम लोग नए एक्सरसाइज को सीखेंगे, मतलब हल ज्ञात करना। ये तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कहलाया। अब ग्राफीय विधि से या ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना हम लोग अगले रोज सीखेंगे, जिसमें दोनों ग्राफ का इंटरसेक्ट करना कंपलसरी होगा, है ना। यहाँ तो इंटरसेक्ट करना हम कंपलसरी नहीं देखे हैं क्योंकि रिप्रेजेंट किए हैं, सॉल्यूशन फाइंड नहीं किए हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।